नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं डॉक्टर सोनिल सिंह लेकर आई हूँ फलक के ही एक जाने माने लेखक श्री निरंजन धुलेकर जी की एक बेहतरीन रचना ठेकुआ। किस्सा कहानी पर छठ पर्व की छटा बिखर चुकी है और इसी श्रृंखला में प्रस्तुत है निरंजन सर की कहानी ठेकुआ। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हो गया तेरा रिजर्वेशन? विश्वास ही नहीं हो रहा है यार, हम 30 साल बाद मिलेंगे। अब होगा जश्न बहारा। फोन पर झा झूम उठा। दशकों पहले हम दोनों 5 साल तक साथ रहे थे, एक हॉस्टल में एक ही रूम में। हल्की सी मूछें लेकर मिले और भारी दाढ़ी लंबी मूछें लेकर बिछड़े थे। अपने बिहार के खूब किस्से सुनाता था जो मेरे लिए एकदम अनजाने थे। छठ से लेकर हर घर नेतागिरी तक, बाढ़ से लेकर सोनपुर के मेले तक, भूमिहार से लेकर बुड़बक तक, भोजपुरी से लेकर मैथिली तक, आरा हिले छपरा हिले से लेकर जोगीरा सारा रारा तक। एक सम्मोहन और विशेष लगाव सा हो गया था मुझे इन शब्दों से। बिहार से पाटलिपुत्र, वैशाली, मिथिला तो खैर पौराणिक जाने माने नाम थे ही। बिहार को लेकर न जाने क्या क्या सब चलता था मन के आकाश पर। एक बेहद शक्तिशाली राज्य मगध बिहार, मेरे दोस्त झा वाला बिहार, राजेंद्र बाबू, कर्पूरी, मिश्रा, जगजीवन बाबू और जेपी वाला बिहार। बहुत मन करता था कभी तो बिहार जाऊं। आज वो दिन आ गया। जा रहा था उसके गांव। अजीब सी उत्तेजना थी, जैसे कोई सपना पूरा हो रहा हो। स्टेशन पर उतरते ही लिपट गए और रोने लगे। देख भी रहे थे हम एक दूसरे को 30 साल बाद। बाल मूछें सफेद हो चली थी। चितकबरी दाढ़ी में से दिखते गालों पर वक्त के निशान झलकने लगे थे। तरुणाई की चिकनाई पता नहीं कब कहां उतर गई थी। चल निकली बातें, हॉस्टल, कॉलेज, लड़कियों की, दोस्तों की। पूरी जानकारी एक्सचेंज हो रही थी, घर परिवार की भी। एक खबर ने विचलित कर दिया। उसकी पत्नी दुनिया में नहीं थी 3 साल पहले। बोला, यार ये चली तो गई, पर मुझे आज भी लगता है कि यहीं है, घर में, मेरे आसपास। अक्सर मुझे आभास होता है, इसीलिए बच्चों के पास गया नहीं रहने, यहीं रहता हूं अकेला। मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा, हाँ यार, 7 जन्मों का साथ ऐसे थोड़ी ही छूट जाता है। मन के बंधन हैं, खींच हिलाते होंगे उन्हें यहीं रहना। शादी के बाद तेरे बारे में भी बताया था इसको। बोलती थी कि बुलाइए घर अपने। वो होती ना तो तुझे घर के बने खुरमे, गुजिया, बेसन लड्डू, दही चूरा, ठेकुआ और न जाने क्या क्या जरूर खिलाती। बड़ा शौक था खिलाने का। ये थोड़ा दुखी था। कोई बात नहीं यार, चिंता मत कर। सोच ले कि उन्होंने ही बुलाया मुझे और उन्होंने ही बनाया है जो रोज खा रहे हैं। मैंने इतना कहा और 2 दिनों से गांव से गायब लाइन यानी बिजली अचानक आ गई। बहुत बड़ा पुश्तैनी घर, क्या बाड़ा या हवेली कहे तो ही ठीक। नौकर आता था, खाना बना जाता था सवेरे शाम। पकोड़े, आलू पराठे, नमकीन, खूब मजे उड़ाए दोनों ने 4 दिन। कल वापसी की ट्रेन थी। शाम को वो भावुक होकर बोला, यार तुझे ठेकुआ नहीं खिला पाया घर का। वो जहां भी होगी उसे बहुत बुरा लग रहा होगा। मैंने उसकी आंखों में नमी देख ली थी और दीवार पर लगी भाभी की फोटो को पूरे मन से नमन किया। विदाई का समय आ गया। सामान बंध गया। वो गया था ऑटो लेने।
मैं टॉयलेट से लौटा, देखा मेरे सामान पर एक प्लास्टिक का बॉक्स रखा था, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ। हल्के से अंदर झांक कर देखा, ठेकुआ रखे थे, एकदम ताजे गरम लग रहे थे। झा बोला था कल नौकर को, बाजार से सवेरे लेते आना ताजे ठेकुआ। मैंने बॉक्स को हैंडबैग में सीधा रख लिया। स्टेशन पर विदा होते समय फिर से आंखें नम थीं। गाड़ी गांव के स्टेशन से दूर जा रही थी। कुछ बड़ा अजीब भारी सा लग रहा था। काफी देर हो गई, भूख लग रही थी। ठेकुआ भी खाने का मोह रोक नहीं पा रहा था। उत्सुकतावश हैंडबैग की चेन खोलकर वही बॉक्स खोला। ठेकुआ की खुशबू से दिल महक उठा। ठेकुआ के ऊपर एक कागज रखा था। कुछ अजीब सी खुशबू सुगंध भी आ रही थी उसमें से। खोलकर देखा, कुछ लिखा था। भाई साहब, मेरे घर आप पहली बार आए। आपकी इच्छा थी ना कि घर के बने ठेकुआ खाऊं? आशा है आपको पसंद आएंगे। फिर से आइएगा जरूर। आपकी भाभी। मेरी आंखें आश्चर्य और विस्मय से फैल गईं। बॉक्स पकड़े मेरे हाथ थर-थर कांप रहे थे। रोंगटे खड़े हो गए थे। अजीब सी सिहरन बदन में छा गई थी। कनपट्टी के नीचे से पसीना बहने लगा। मुंह सूख गया। ठेकुआ, भाभी, चिट्ठी। मैंने जोर से आंखें बंद कर ली और मन के चित्रपट पर भाभी का वही फोटो अपने आप आ गया। मुझे लगा जैसे मुस्कुराकर कह रही हूं, कैसे लगे ठेकुआ मेरे हाथ के? एक और लीजिए। हड़बड़ाकर कागज की तरफ देखा। कोरा सफेद कागज था, टिश्यू पेपर। ये कहानी इतनी ही। आप सुन रहे थे निरंजन धुलेकर सर की कहानी ठेकुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मैं हूँ डॉक्टर सोनिल सिंह। किस्सा कहानी पर और कहानियाँ सुनते रहिए। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।